Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Today's topic is tenses. Tenses means क्या होता है बच्चे? Time. Okay. Look at the pictures and read the dialogue given below. I went to the city last year. There were many people and lots of cars and buses. I saw tall buildings everywhere, but there were very few trees. I know you have never seen to the city, so you will find it hard to believe what I say. यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है बच्चे, और ये कन्वर्सेशन किस पर बेस्ड था कि सिटी में गया हूँ मैं लास्ट ईयर, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, कार्स थी, बसेस थी, हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग, और वहाँ पर ट्रीज तो बहुत कम थे. तो यहाँ पर उससे रिलेट करते हुए ये सबको बता रहे हैं. देन द ओल्ड मंकी इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द सिटी. Do you also have any past experience to share? If yes, then write it below in the given space. अभी मंकी क्या कर रहा है बच्चे? जो ओल्ड मंकी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था यहाँ पर. सेम ऐसे ही आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो ये लाइंस के अंदर आप शेयर करेंगे और राइट डाउन करेंगे बच्चे. ओके. देन वर्ड्स लाइक yesterday, last year, a month ago, etc. are used to describe actions that have already happened at some point in the past. यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चे, आपका एक्सपीरियंस शेयर जब आप करते हो तो yesterday, last year, a month ago, इसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे और इन वर्ड्स का यूज करके आप डिस्क्राइब करते हैं अपने उस समय को और जो आपने पास्ट टाइम में कोई भी एक्सपीरियंस किया हो. The tense is a feature of a verb which indicates the time of an action, existence or occurrence. For example, I was seed. Now I am a plant. I shall be a dense tree one day. Then a little boy planted me in the earth. The little boy waters me daily. I shall give you fruits. अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, जो टेंसेस हैं वो टाइम को दिखा रहे हैं. अब भी क्या है, I was, ये क्या था बच्चे, सीड था, है ना, सीड था ये. देन अब ये क्या बन रहा है, प्लांट बन रहा है, और फ्यूचर में ये क्या बनेगा, एक डेंस ट्री तैयार हो जाएगा. देन यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बता रहा है ये. द वर्ब कैन शो 3 टेंसेस और टाइम्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स. यहाँ पर बच्चे हम टेंस की बात जब करते हैं तो हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और हर एक आप देख पा रहे हो, हर एक के कितने कितने पार्ट है, 4 पार्ट्स. ईच टेंस कैन शो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस को शो करता है. सेकेंड सेंटेंस हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस टाइप, जिसमें नो नेवर वर्ड यूज किया जाता है. देन इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चंस आस्किंग की जाते हैं. सिंपल और इनडेफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे. सिंपल और इनडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, देन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. दिस टेंस एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रुथ. आई अटेंड स्कूल डेली, ओल्ड पीपल लव टू गिव एडवाइस. सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हैबिचुअल जो एक्शन होता है जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है. इट कैन ऑल्सो शो सम फ्यूचर एक्शन को भी यहाँ पर शो करता है, लाइक वी लीव फॉर मुंबई टुमारो, आवर एग्जामिनेशंस कमेंस टुमारो. You can use this tense to describe what happens on the playground or in a film or television show or what is described in a book. The hero comes forward and bursts out dancing. The goalkeeper jumps high and stops the ball. अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बेस पर हम इसको अच्छे से देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और वर्ब इसके अंदर कौन सी यूज की जाती है. अफर्मेटिव अगर आप सेंटेंस बनाते हैं बच्चे सिंपल प्रेजेंट का, देन आपको यूज करना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके साथ आप लगाएंगे SES, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं I, we, you, they. अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से है बच्चे, डूअर यहाँ पर है I, we, you, they, देन उसके बाद आप यूज करने वाले हो ओनली सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग अ सॉन्ग. इफ यू आर हैविंग सब्जेक्ट इन अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही, शी, इट में, देन आप लगाएंगे सिंग्स. आपने यहाँ पर देखा कि ऐड किया हुआ है SES. कब ऐड होगा बच्चे,
जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर हो, तभी आप ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, सिंग्स अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन डू डज, देन नेगेटिव के लिए नॉट यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लाइक आई वी यू दे। आई वी यू दे का मतलब ये हो गया आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है बच्चे। देन प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, देन हम डू डज में से कौन सी यूज करते हैं, डू। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। देन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है, ही शी इट है, देन आपको यूज करना है डज, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज विल कम फर्स्ट, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आस्किंग वाले सेंटेंसेस आने वाले हैं, देन डू डज पहले आएगा, देन यू विल यूज सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। डू आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे बच्चे, डू, एंड सिंग अ सॉन्ग। डज, डज किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ही शी इट के साथ हमेशा डज लगाना है, डज ही शी इट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ जो सब्जेक्ट है बच्चे इनमें से आपको एक ही यूज करना है, ऐसा नहीं है सबको लगाएंगे आई वी यू दे, नहीं, आपका सब्जेक्ट चेक करेंगे, वी है, यू है, दे है या आई है। नो द ड्रॉप्स। In case of a question word in an interrogative sentence, it is written at the beginning of the sentence. For example, where do I sing a song? How does she sing a song? This rule applies to all tenses. Simple past or past indefinite tense. This tense is used to indicate an action that occurred in the past. जो past में कोई action हुआ है उसको indicate करता है ये tense. She applied for the post of a receptionist. You went to school. The maid cleaned the room well. They wrote a letter. तो आप देख रहे हो सब चीजें पास्ट में हुई हैं, उन्हीं एक्शन को यहां पर ऑकर करता है टेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बेस पर समझेंगे पास्ट को। सब्जेक्ट पहले आएगा इसके अंदर, V2 का यूज होता है। V2 का मतलब होता है बच्चे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे, देन यहां पर आई वी यू दे ही शी इट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ ही आपको V2 का यूज करना है। और सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग होती है, सिंग, सैंग, संग, तो इसलिए यहां पर V2 सैंग का यूज हुआ है, सैंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन डिड नॉट, यहां पर क्या लगेगा, डिड नॉट। V2 नहीं लगती बच्चे, ध्यान रखेंगे जिस सेंटेंस के अंदर आपने डिड का यूज किया तो आप कभी भी V2 नहीं लगाएंगे, ऑलवेज यू हैव टू पुट V1, देन ऑब्जेक्ट विल फॉलो। देन आपने यहां पर भी आई वी यू ही शी इट, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, देन उसके बाद डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो आपने देखा यहां पर सिंग लगा, यहां पर सैंग नहीं लगा ना, सिंग लगा हुआ है क्योंकि ये V1 है। देन हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, डिड विल कम फर्स्ट, क्योंकि डिड में क्या है, क्वेश्चंस पुट अप किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है बच्चे। डिड, सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। डिड, उसके बाद हम जो सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे कोई भी, देन आपको क्या लगाना है, सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि डिड यहां पर भी यूज हुआ है इसलिए V1 का यूज करेंगे ऑलवेज बच्चों। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। दिस टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। आई शैल क्लीन द रूम वेल, द रेफ्रिजरेटर विल फ्रीज द आइज इन नो टाइम। देन यहां पर फ्यूचर में जो एक्शन होएगा उसके लिए होगा। देन अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर एग्जिस्ट करेंगे विल या शैल को। विल जो लगता है बच्चे वो विल किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ हमेशा विल लगता है, ओके। देन शैल लगेगा आई और वी के साथ, तो विल और शैल में से एक लगने वाला है, यहां पर V1 का यूज होगा, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे लाइक दिस, आई वी शैल सिंग अ सॉन्ग, यू ही शी इट दे के साथ विल एग्जिस्ट करेगा, विल सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन विल शैल का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। V1 लगेगा, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लाइक आई वी, आई या वी में से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, देन आपको क्या यूज करना है, शैल का यूज करेंगे,
क्योंकि IV के साथ शैल लगता है। नॉट सिंग अ सॉन्ग, यू ही शी इट दे के साथ विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, विल शैल विल कम फर्स्ट, सबसे पहले क्या आने वाला, क्योंकि क्वेश्चनिंग है। विल शैल में से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, देन सब्जेक्ट, देन V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट करता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। लाइक शैल आई वी नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल यू ही शी इट दे सिंग अ सॉन्ग। पिक योर ब्रेन। सो यहाँ पर एक्सरसाइज दे दी गई है बच्चे। एक्सरसाइज के अंदर फाइंड आउट करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ सुटेबल वर्ब्स एज गाइडेड। ये कंप्लीट करनी है खुद से। नेक्स्ट है हमारा बच्चे कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको बोला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर किस तरह का टेंस होता है और ये कब एक्शन क्रिएट होता है इसके अंदर। दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम। They are playing in the temple, they are eating lunch right now, he is revising his lesson, Mark is making pizza। तो ये क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है। It can show the changes, trends or developments over a period of time. The prices are rising rapidly, glaciers are melting due to global warming। So ये क्या कर रहा है, चेंजेस को दिखा रहा है। चेंजेस कुछ होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेंडिंग होती है, तो चीजों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देन लास्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्राइसिंग है आर राइजिंग रैपिडली एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, यहाँ पर ड्यू टू किसके रीजन से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देन इट कैन ऑल्सो शो सम फ्यूचर एक्शन को भी ये शो करता है। फ्यूचर एक्शन कैसे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी and she is speaking at the conference this evening. She is paying us a visit tomorrow. The kids are arriving at 6 o'clock. Affirmative, negative and interrogative के बेस पर बच्चे समझेंगे। Affirmative होगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है कंटिन्यूअस की बच्चे, वो होती है is, am, are। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन V1 के साथ ऑलवेज यू हैव टू एड ऑन ing, देन ऑब्जेक्ट। ing हमेशा ऐड करना रहेगा कंटिन्यूअस दिखाने के लिए चीजों को। लाइक आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई के साथ हमेशा एम एग्जिस्ट करेगा। देन वी यू दे के साथ आपको लगाना है हमेशा आर, एंड ही शी इट के साथ ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन इज। ओके, लाइक दिस, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यू दे वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ही शी इट इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी बच्चों, नेगेटिव के अंदर भी, इंटेरोगेटिव के अंदर भी। लाइक सब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर में से एक आएगा, फिर उसके बाद आपको नॉट एग्जिस्ट करना है सेंटेंस के अंदर। V1 के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट यहां पर आने वाला है। आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी यू दे आर नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग। नॉट का ध्यान रखेंगे, नॉट यहां पर सबके अंदर आने वाला है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। एंड ही शी इट is not singing a song, is not, are not and am not। interrogative sentence is, am, are पहले आएंगे क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चनिंग, आस्किंग वाले। तो मैंने बार बार बताती हूँ बच्चे, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले एग्जिस्ट करती है, देन सब्जेक्ट V1 ing, लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। Then am I not singing a song? Are we, you, they singing a song? Is he, she, it singing a song? Past continuous tense। अब past continuous को पढ़ते हैं। This tense is used to indicate an action that continued over a period of time in the past। Past में जो action हुआ हो। The mechanic was setting his tools in order. They were thanking us gratefully. The two brothers were hunting wild boars. Grandma was knitting a sweater. It also refers to an action that was a progress at the time something else also happened. When she reached the station, the train was whistling. I was reading a book when she barged into my room. So इस तरह से आपको रेफर करना है कि प्रोग्रेसिव के अंदर भी, और ऐसा टाइम कि वो चीज़ें एक्शन खत्म हो चुका हो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, लेकिन वो कंटिन्यूअस के अंदर चलना चाहिए बच्चे, मतलब पास्ट टाइम में वो रनिंग में होना चाहिए, तब आप यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं होना चाहिए उसका। अब यूज करते हैं अफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर विद फॉर्मूलाज. फर्स्ट यू हैव टू पुट हियर सब्जेक्ट, देन वॉज वर, आफ्टर दैट V1 एंड ING. कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमेशा हर एक टेंस के अंदर आपको V1 के साथ ING लगाना ही पड़ेगा, एग्जिस्ट होता ही है बच्चे. एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट लाइक I, he, she, it के साथ आप क्या लगाएंगे हमेशा, was. देन we, you, they के साथ आप लगेंगे were, क्योंकि was were इसकी हेल्पिंग वर्ब है. देन he and she, it, I was singing a song and we, you, they were singing a song. नेगेटिव के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब was were ही रहेगी, देन सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद नोट एग्जिस्ट करेगा और V1 के साथ ING आना है, देन ऑब्जेक्ट. he, I, she, it was not singing a song, we, you, they were not singing a song. इंटेरोगेटिव के अंदर was were हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ING, देन ऑब्जेक्ट. was I, he, she, it singing a song and were we, you, they singing a song. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. गॉट इट बच्चों. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में कोई काम कनेक्टिविटी के साथ है, कंटिन्यू है, गोइंग ऑन रहेगा, तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है बच्चे. दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू ट्रू. द फार्मर विल कैरिंग अ स्पेड टू द फील्ड. यू विल बी रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम आ रहे होगे, रिटायर हो रहे होगे, तो यहां पर फ्यूचर के लिए है जो कंटिन्यू एक्शन रहने वाला है और टेक प्लेस करेगा. अब यहां पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बेस पर फ्यूचर को समझते हैं बच्चे. यहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो बच्चे विल बी, शैल बी, ING तो आएगा ही हमेशा V1 के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो गई. सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, V1, ING, देन ऑब्जेक्ट. I, we के साथ शैल एग्जिस्ट करता है बच्चे, देन you, he, she, it, they के साथ will लगेगा ऑलवेज. ओके, गॉट इट. I, we shall be singing a song and you, he, she, it में से कोई सब्जेक्ट है, देन will be singing a song. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, देन will not be. याद रखेंगे आपने will be के बीच में नोट को एग्जिस्ट करना है, यहां पर नोट को एग्जिस्ट करना है, आगे पीछे नहीं. देन V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, देन I, we shall not be singing a song. देन सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा, देन will not be singing a song. इंटेरोगेटिव में will, shall, देन सब्जेक्ट, will, shall पहले आ गया, अब बीच में द सब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, फिर उसके बाद भी लगता है. will, shall, सब्जेक्ट be, V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट. shall I, we be singing a song, then question mark. and will you, he, she, it, they के साथ be singing a song यहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो बी को लगाना नहीं भूलना. पूरे टेंसेस में बच्चे आपको बी जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ओनली ऑन फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बी का यूज होता है. पिक योर ब्रेन. देन यहां पर एक्सरसाइज दे दी गई है जो हमने सीखा उससे रिलेट करते हुए. नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं बच्चे. नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. This tense is a combination of the past and the present. Combination है. Then it indicates an action that took place in the past but has its impact in the present or is still relevant. This means that a past action is commented upon or interpreted in the present context. The sun has risen in the east. The play has already begun. तो इससे रिलेट करता हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन को तो दिखा रहा है पास्ट और प्रेजेंट के, लेकिन साथ में इंडिकेट क्या करता है, ऐसे एक्शन को जो कर दिया गया है पास्ट के अंदर और इसका इम्पैक्ट बच्चे प्रेजेंट के अंदर भी अभी भी स्टिल रिलेवेंट है. इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. देन ये और क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड. द मोशन हैड लेड द फाउंडेशन. A crow has just eaten a piece of cake. जो अभी अभी एक्शन खत्म हुआ हो, जस्ट कंप्लीटेड के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. It also used with future implication. Future implication के लिए भी they will go away after they have spoken to the minister. You can come in only after the principal has become free. Then यहाँ पर
अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बेस पर समझेंगे बच्चे। फर्स्ट सब्जेक्ट, देन हैज, हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बच्चे इसकी होती है हैज और हैव। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा मैम, तो वो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट हमें लिखा हुआ है आई वी यू दे के साथ आप एग्जिस्ट करेंगे हैव को, देन ही शी इट के साथ एग्जिस्ट करेंगे हैज को, सिंपल। ओके, देन हम पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट हैज हैव V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बच्चे परफेक्ट टेंसेस के अंदर। जितने भी आप परफेक्ट पढ़ने वाले हो कोई भी परफेक्ट टेंस, तो वहां पर आपका V3 यूज होने वाला है। ओके, लाइक दिस, दे हैव संग अ सॉन्ग, संग थर्ड है ना, सिंग, sang, संग, तो इसलिए V3 यूज हुआ है यहाँ पर। ही शी इट हैज संग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर चलते हैं, सब्जेक्ट पहले, देन हैज हैव, फिर नॉट एग्जिस्ट करता है और V3 सब में ही आएगा, देन ऑब्जेक्ट यहां पर लगने वाला है। आई वी यू दे हैव नॉट संग अ सॉन्ग, देन यहां पर नॉट और V3 का भी यूज होगा। देन ही शी इट हैज नॉट संग अ सॉन्ग, क्योंकि यहां पर नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। इंटेरोगेटिव में चलते हैं, हैज हैव पहले आएंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन V3 एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई वी यू दे में से कोई सब्जेक्ट हो सकता है, देन आपने संग का यूज करना है थर्ड फॉर्म का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उसकी एंडिंग कर देनी है। देन हैज ही शी संग अ सॉन्ग और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डन। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दिस टेंस इज यूज्ड टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर टुक प्लेस। कंप्लीटेड एन एक्शन, लेकिन उससे पहले ही ये लगा दिया जाता है। The postman slipped the letter under the door after he had rung the bell. The train had already gone before we reached the platform. मतलब हमारे बिल्कुल पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल गई थी और जैसे ही बेल बजने से पहले उसने ये काम कर दिया था पोस्टमैन ने। देन यहाँ पर ऐसे एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अफर्मेटिव में देखते हैं नेगेटिव बेस पर, देन इंटेरोगेटिव बेस पर, हम तीनों में समझेंगे। पहले देखते हैं अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट हैड, यहां पर बच्चे हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड रहेगी। कोई मैटर नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है। ही शी इट आई वी यू दे, एनी नेम प्लेस थिंग किसी का भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हैड ही यूज करेंगे। गॉट इट। V3 यहां पर लगेगी, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। देन यहां पर सब्जेक्ट के साथ आपने लगाया है दे हैड संग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर भी सब्जेक्ट हैड नॉट, हैड के साथ नॉट और एग्जिस्ट कर जाएगा, V3 लगेगा, देन ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे ही शी इट हैड नॉट संग अ सॉन्ग। देन इंटेरोगेटिव के अंदर हैड विल कम फर्स्ट, देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V3 देन ऑब्जेक्ट। हैड आई वी यू दे कुछ भी हो सकता है, देन संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। This tense is used to indicate an action which will be finished by a certain time in the future or before another event occurs in the future. You will have milked the cow by 6 o'clock. We shall have met the leader before the volunteers gather for the meeting. So यहाँ पर जो tense है वो indicate क्या कर रहा है बच्चे, ऐसे action को जो होगा will be finished by a certain time, कुछ टाइम के बाद finish हो जाएगा फ्यूचर में, then another occurs in the future. अफर्मेटिव में फॉर्मूला के बेस पर, देन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बेस पर इसको समझेंगे। सब्जेक्ट विल शैल, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी बच्चे, लेकिन इसके साथ विल शैल के साथ आप हैव भी एग्जिस्ट करोगे। विल शैल हैव, देन V3 एंड ऑब्जेक्ट, तो भूलेंगे नहीं इसके साथ विल शैल हैव लगता है। लाइक आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा बच्चे, देन यू ही शी इट के साथ will have. Okay, I we shall have sung a song and you he she it they में से होगा, then will have sung a song. नेगेटिव के अंदर will not have, not बीच में एग्जिस्ट करेगा बच्चे, then V3 लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। I we shall not have sung a song, then you he she it they में से है will not have sung a song. इंटेरोगेटिव में will shall पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन हैव का यूज होगा। देख रहे हो, बाद में हैव का यूज हो रहा है और V3 तो सब में एग्जिस्ट करेगी ही, देन ऑब्जेक्ट। शैल आई वी हैव संग अ सॉन्ग,
विल यू ही शी इट में से दे हैव संग अ सॉन्ग। अब इसी से रिलेट करती है बच्चे, पिक योर ब्रेन में से एक्सरसाइज है, ये खुद करते रहेंगे समझते हुए। यहां पर भी आपका कुछ पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे पहले, प्रेजेंट वाला। दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ट्रू, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होना चाहिए और कुछ कंटिन्यू भी चलना चाहिए फ्यूचर में। नेक्स्ट, you have been studying in the same class for last 2 years, मतलब 2 साल से वो अभी भी पढ़ रहा है, तो अभी भी पढ़ रहा है और क्या पता आगे भी पढ़ता रहे, लेकिन पास्ट में भी उसका कहीं ना कहीं कुछ पार्ट है। She has been preparing for the competition since last year. It also indicates an action that began in the past, continued for some time and has just stopped with impact on the present. He has been writing a book for 2 years. He has just completed it. अभी कंप्लीट उसने की है और 2 साल से वो लिख रहा था। She has been taking treatment at this hospital, but now she has shifted to another hospital. Affirmative, negative और इन बेस पर समझेंगे बच्चे, इंटेरोगेटिव के बेस पर। देन फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैज, हैव, बीन, V1 के साथ ing, क्योंकि बात हो रही है कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस मैंने कहा था कहीं पर भी वर्ड आ जाएगा बच्चे, V1 के साथ ing जरूर एग्जिस्ट करेगा सेंटेंस के अंदर। देन सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, V1 ing, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यहाँ पर यूज होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेज देना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पर देख रहे हैं हम I, we, you, दे के साथ हैव बीन लगता है, हैव बीन। देन ही, शी, इट के साथ बच्चे हैज बीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। देन हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, ही शीट में से है, देन हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नून। नेगेटिव में चलते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, हैज हैव के बाद नॉट, बीन, V1 फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का लगाते हुए देन टाइम फ्रेज को लगाना है आपने यहाँ पर। I, we, you, दे में से अगर आपका सब्जेक्ट है देन आप हैव नॉट बीन लगाएंगे, देन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, ही, शी, इट में से है, देन हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नून। इंटेरोगेटिव में बात करते हैं, हैज, हैव के बाद ही अचानक से बच्चे क्या लगने वाला है आपका, सीधा सीधा सब्जेक्ट आप एग्जिस्ट कर दोगे। देन बीन, V1 ing के साथ, देन ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज करते हुए टाइम फ्रेज को डालना नहीं भूलना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इंटेरोगेटिव के अंदर। हैव, I, we, you, दे में से है अगर, देन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, यहाँ पर टाइम फ्रेज हमने डाला है, क्या डाला है, फॉर 2 hours। हैज, ही, शी, इट में से है, देन बीन लगाएंगे सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नून, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। This tense indicates an action that continued in the past until another action overtook it. She had been cooking dinner when she decided to invite me for it. Then यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है ऐसे एक्शन को जो कंटिन्यूड है इन द पास्ट, लेकिन until another action overlook भी आ चुका है वहां पर। Then the minister had been making the mistake, so the court put him in jail. ये आपका एक और। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बेस पर समझते हैं फॉर्मूला के साथ। यहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो बच्चे है हैड, बीन और V1 के साथ ing तो एग्जिस्ट करेगा। सब्जेक्ट हैड, देन बीन, V1 के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट और फिर यहां पर सिंस फॉर का यूज करते हुए टाइम फ्रेज को एग्जिस्ट करना है। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ क्या जाने वाला है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन, देन V1 के साथ ing, सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V1 फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम फ्रेज। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट एग्जिस्ट किया, देन हैड नॉट बीन लगा दिया, V1 के साथ सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में हैड विल कम फर्स्ट, देन सब्जेक्ट बीन, V1 के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम फ्रेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड,
I, we, you, they, he, she, it been singing a song for 10 minutes. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर का कैसे होगा देखते हैं. दिस टेंस इंडिकेट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट होने वाला है. दे विल हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस हाउस फॉर 2 years. We shall have been holding this festival annually since 1995. तब से वो चला ही आ रहा है और फ्यूचर में चलता ही रहेगा. अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखेंगे जरूर. will shall have been. will shall have been कंटिन्यूअस है तो V1 के साथ ing लगना ही है. सब्जेक्ट will shall have been V1 ing, देन ऑब्जेक्ट since for का यूज करेंगे और टाइम फ्रेज लास्ट में एग्जिस्ट होगा. देन I V के साथ बच्चे I V के साथ shall have been लगाएंगे. देन he she it you के साथ एंड they के साथ लगाने वाले हैं will have been. ओके I we shall have been singing a song for 2 years. You he she it they will have been singing a song since 2020. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव की हेल्पिंग ऑफ will not have been. बीच में will shall के बाद not एग्जिस्ट करता है. देन have been V1 ing ऑब्जेक्ट since for टाइम फ्रेज. लाइक I V के साथ shall not have been singing a song for 2 years and you he she it they के साथ will not have been singing a song for since 2020. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो will have एंड shall. will shall के बाद सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है. देन उसके बाद have लगेगा been और V1 के साथ ing. उसके बाद ही ऑब्जेक्ट since for और टाइम फ्रेज. लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव के लिए. shall I we you have been singing a song for 2 years. will you he she it they के साथ have been singing a song since 2020. तो इससे रिलेट करती है पिक योर ब्रेन में एक्सरसाइज है बच्चे. जो आपने समझा है उसको करते रहेंगे. यहां पर भी कुछ आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस है. एज डायरेक्टेड, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव के बेस पर आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. तो समझते रहेंगे चैप्टर को अच्छे से समझते हुए. जो भी रिलेट करती है एक्सरसाइज है बच्चे डू इट योरसेल्फ.